सूत्र क्रमांक 45। इदानीमेतेषां भेदा उच्यन्ते। इदानीम अव्यय है, अब। एतेषां प्रकरण प्राप्त विषय नए और उपनय है, इसलिए यहाँ एतेषां शब्द से नए और उपनयों का ग्रहण करना है। अब इनका अर्थात नयों और उपनयों का भेदा उच्यन्ते, भेदों को कहते हैं। अर्थात अब हम नयों के और उपनयों के भेदों का कथन करते हैं। ये पुनः आचार्य महाराज के द्वारा किया गया प्रतिज्ञा सूत्र है। टिप्पण एतेषां नयानाम उपनयानाम च, नाम के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है। एतेषां ये षष्ठी विभक्ति में प्रयुक्त हुआ सर्वनाम है। इनका तो किनका, जिनका विषय चल रहा है। किनका विषय चल रहा है? नयों का और उपनयों का, इसलिए नयानाम उपनयानाम च, नयों का और उपनयों का। सूत्र क्रमांक 46। द्रव्यार्थिकस्य 10 भेदाः। चूंकि 45वें सूत्र में भेद के कथन करने की प्रतिज्ञा की गई थी, उसका परिपालन कर रहे हैं, तो मूलतः 2 नए लिए थे, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। फिर 9 नयों की चर्चा की गई थी, द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय, नैगम, संग्रह, व्यवहार, रुजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवंभूत। तो यथा उद्देश्य तथा निर्देश, जैसा क्रम कथन किया गया है वैसा की वैसा भेद कथन करना चाहिए। उसी बात को लेकर के यहाँ सबसे पहले द्रव्यार्थिक नय की चर्चा हो रही है। तो द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद है, यह इस सूत्र का अर्थ हुआ। अब सूत्रकार स्वयं एक एक नय का नाम बताएंगे, लक्षण बताएंगे और साथ में उसका एक एक उदाहरण देंगे। तो पहला नय सूत्र क्रमांक 47। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक यथा संसारी जीव सिद्ध सदृक् शुद्धात्मा। यदि केवल हम नाम पूछे तो नाम होगा कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, और लक्षण करना है तो फिर इसका समास विग्रह करके करेंगे। कर्म की उपाधि को जो छोड़ चुका है, या कर्म की उपाधि जिसकी विषय में नहीं आती, जिसके विषय की परिसीमा में नहीं आती, ऐसे शुद्ध द्रव्यार्थिक नय को कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। अब इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण दे रहे हैं जैसे संसारी जीव। अब संसार किसे कहते हैं? संसरणम संसार परिवर्तनम इत्यर्थः। संसरण करने का नाम संसार है, इसका अर्थ होता है परिवर्तन करना। परिवर्तन 5 प्रकार के हैं, इसलिए संसार 5 प्रकार के हैं। द्रव्य संसार, क्षेत्र संसार, काल संसार, भव संसार और भाव संसार। इनमें कर्म नो कर्म से रहित जीव नहीं होता, अर्थात संसारी जीवों में द्रव्य कर्म भी है, भाव कर्म भी है और नो कर्म भी है। बस नो कर्म के विषय में
इतना सा विशेष जानने योग्य है कि जब सयोग केवली या इर्यापत आश्रम वाले जीवों के नो कर्म की चर्चा चलेगी तो वहां पर तत्सत्तिनो कम्मोदु, कर्म की फलदान शक्ति को नो कर्म, ये भाव कर्म कहते हैं, ऐसा अर्थ लेना है। तत्सत्ति भाव कम्मोदु, कर्मों की फलदान शक्ति को भाव कर्म कहते हैं। और यदि सामान्य सांप्रायिक आश्रम वालों की बात चलेगी तो भाव कर्म का अर्थ होता है वैभाविक भाव। तो दो अर्थ करने पड़ेंगे। तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इनसे सहित ही संसारी जीव होता है। यहां तक कि 13वें गुणस्थान में साता वेदनीय का बंध है और 85 कर्म प्रकृतियों का सत्व है। 14वें गुणस्थान में नवीन बंध नहीं है, लेकिन सत्वभूत प्रकृतियां 85 है, उदयभूत प्रकृतियां हैं, अर्थात कर्म सहित है। तो ये तो निश्चित हुआ कि संसारी जीव कर्म से रहित नहीं होता, कर्म से रहित जीव मुक्त होता है। अर्थात सरल सरल शब्द में बात करेंगे तो जो कर्म सहित है उनको संसारी जीव कहते हैं, जो कर्म रहित है उनको मुक्त जीव कहते हैं। ये आगमिक व्यवस्था हुई, लेकिन इस व्यवस्था को ये न स्वीकार नहीं करेगा। इनका कहना कर्म उपाधि से आप निरपेक्ष रहो। उपाधि किसे कहते हैं? बाहर से आरोपित व्यवस्था। जैसे सफेद स्फटिक मणि है, उसके पीछे लाल पुष्प रखा हुआ है तो वो मणि लाल दिखाई देगा। उसके पीछे यदि कोई काली चीज रखी हुई है तो वो सफेद मणि काली दिखाई देगी। मणि काली नहीं है, उपधि काली है। तो यहां कर्म की उपधि जिसके साथ लगी हुई है उस जीव को हमने संसारी कहा है। लेकिन जब हम द्रव्य की अर्थात आत्म तत्व की मूल वस्तु व्यवस्था पर जाते हैं, मूल स्वरूप पर जाते हैं, तो सिद्धों की आत्मा की शुद्धता में और हमारी शुद्धता में कोई अंतर नहीं आता। अंतर काय का है? उपधि का अंतर है। तो जो कर्म की उपधि की अपेक्षा नहीं करता, वापिस एक बार, ये नहीं कह रहा है कि होती नहीं, होती नहीं कहेंगे तो ये एकांत हो जाएगा। ये न कहता है कि मैं इस उपधि को विषय नहीं करता, तो मैं विषय नहीं करता इसलिए मेरे दृष्टि में कर्म नाम की उपधि कोई है ही नहीं। और जब है नहीं तो ऐसे द्रव्यार्थिक नय को कहेंगे कर्म उपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। और उदाहरण में क्या कहा इन्होंने? जैसे संसारी जीव सिद्ध सद्रुक, सद्रुक कहिए, सदृश शब्द का क्ष का क हुआ है विभक्ति प्रत्यय में, तो शुद्ध सिद्ध के समान, अर्थात सिद्ध भगवान जिस प्रकार शुद्ध है वैसे ये शुद्धात्मा, शुद्ध आत्मा है। अर्थात सव्य सिद्धाहु शुद्ध नया की जो व्याख्या है वो कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से किया गया व्याख्यान है। और इस नय के अनुसार सूक्ष्म निगोदिया जीव से लेकर सिद्ध भगवान के जीव तक किसी भी जीव में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि अंतर सारे आए उपधि के कारण से और ये उपधि निरपेक्ष है। तो इसलिए निगोदिया जीव भी सिद्ध है और सिद्ध जीव भी सिद्ध है, अर्थात शुद्ध है। ये इसका अर्थ करना चाहिए। सूत्र क्रमांक 48, उत्पाद व्यय गौणत्वेन सत्ताग्राहकः शुद्ध द्रव्यार्थिको यथा द्रव्यम नित्यम।
हमने जब सूत्र पाठ किया है तो हमने द्रव्यार्थी को नहीं लिया, हमने द्रव्यार्थिकः किया है। इसका कारण है कि स्वल्प विराम अथवा पूर्ण विराम देने के बाद संधि के नियम लगाना अनिवार्य नहीं होते। तो हम इस सूत्र को दो भागों में बांट लेंगे। उत्पाद वे गौणत्वेन सत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक, यहां पर लक्षण पूरा कर लेंगे और यथा से दृष्टांत को प्रारंभ करें। तो दो वाक्य बना देंगे तो शुद्ध द्रव्यार्थिक आएगा। अब शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का दूसरा भेद, उत्पाद व्यय ये दोनों को किया जाए गौण और द्रव्य को किया जाए मुख्य, तब जो बात आएगी उसको कहेंगे उत्पाद व्यय गौणत्वेन सत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। तत्वार सूत्र में एक सूत्र आया, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत और सद्रव्य लक्षणम। सद्रव्य का लक्षण है तो आत्मा भी एक द्रव्य है, अर्थात जीव भी एक द्रव्य है, तो सत्गुण उसमें भी है। और जो सत्य होगा वो उत्पाद व्यय और द्रव्य से सहित ही होगा। एक समय भी ऐसा नहीं होगा जब द्रव्य में उत्पाद का अभाव हो, व्यय का अभाव हो अथवा द्रव्य का अभाव हो। तो अभाव नहीं कह रहे हैं, इन्होंने कहा उत्पाद और व्यय को गौण करो। गौण करने का अर्थ है यहां उसकी अपेक्षा नहीं करना, अस्तित्व का लोप नहीं करना है, उसको प्रधानता नहीं देने का नाम गौण होता है। वो है कि नहीं तो है, तो कहना है क्या, बोले नहीं कहना। क्यों नहीं कहना, वो हमारे लिए प्रधान नहीं है, विवक्षित नहीं है, अर्पित नहीं है। तत्वार सूत्र में जो सूत्र आया अर्पिता नर्पित सिद्धे, तो वो अनर्पित है, विवक्षित नहीं है। तो जो विवक्षित नहीं होता उसको बनाया जाता है अप्रधान। तो जिसमें उत्पाद और व्यय को बनाया गया है अप्रधान और केवल द्रव्य रूप अंश को ग्रहण किया गया है, उस द्रव्य रूप अंश को ग्रहण करने वाला जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है उसको कहते हैं उत्पाद व्यय गौण सत्ता ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। अब इसके लिए उदाहरण, यथा द्रव्यम नित्यम, जैसे द्रव्य नित्य होता है। अब आप देख लीजिएगा, निर्ध्रुव धातु से नित्य शब्द का निर्माण होता है। तद्भावा व्ययम नित्यम, ये नित्य शब्द का लक्षण है तत्वार सूत्र के 5वें अधिकार में। तद्भाव का, वस्तु के स्वभाव का अविनाशी बना रहना, इसका नाम नित्य है। तो जो अविनाशी होगा वो अपरिवर्तनशील होगा। परिवर्तन तो हो नहीं सकता, परिवर्तन के लिए एक विनाश एक उत्पाद जरूरी है। तो जब हमने कहा कि द्रव्य नित्य है तो हमने क्या किया, द्रव्य में होने वाले उत्पाद की और द्रव्य में होने वाले व्यय की चर्चा नहीं की। तो जिसमें द्रव्य की नित्यता को स्वीकार किया, सर्वथा नित्य मतलब यहां गौण रूप से लिखा है, सर्वथा नित्य कहते ही एकांतवाद आ गया। गौण में एकांतवाद नहीं होगा, गौण में प्रतिपक्ष के अस्तित्व को स्वीकृत करते हुए नए अपने पक्ष की विवेचना करता है। मतलब प्रत्येक वस्तु में दो धर्म होंगे, एक प्रधान धर्म होगा, एक गौण धर्म होगा। जो प्रधान धर्म होगा वो विवक्षित या अर्पित होगा, जो गौण धर्म होगा
वो अविवक्षित अर्थात अनर्पित होगा। तो यहां पर हम विवक्षा कर रहे हैं सत्ता की, तो अविवक्षा हो गई सत्ता में होने वाले परिवर्तन की। तो परिवर्तन को कर दिया गौण और त्रिकालवर्ती सत्ता को किया प्रधान, और हमने वाक्य कहा द्रव्यम नित्यम। टिप्पणकार कहते हैं गौणत्वेन अप्रधानत्वेन, गौण रूप से अर्थात अप्रधान रूप से, सत्ता द्रव्य, और यह सत्ता का अर्थ द्रव्यपना है। तीसरा नय, भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्धो द्रव्यार्थिकः यथा निज गुण पर्याय स्वभावात् द्रव्यम अभिन्नम। नय का नाम है भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। ये तीसरा नय है, और ये तीनों नय शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के भेद है। मतलब द्रव्यार्थिक नय के मूल दो भेद करेंगे हम, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। इसमें से मुख्य रूप से यहां शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के तीन भेद कर रहे हैं। उसमें तीसरा भेद है भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। अब निरपेक्ष शब्द का अर्थ हम पहले देख ही चुके हैं सूत्र क्रमांक 47 में। यहां पर वही निरपेक्ष अर्थ लेना है, अर्थात विवक्षित नहीं है, अर्पित नहीं है, कथन नहीं किया जा रहा है जिसका। तो किसका कथन नहीं किया जा रहा है? भेद कल्पना का। अर्थात भेद कल्पना को स्वीकार न करके यदि केवल द्रव्य की चर्चा की जा रही है तो उसे कहते भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। जैसे जब हमने सद्भूत व्यवहार नय की बात कही थी, तो आत्मा का ज्ञान इस प्रकार संबंध बनाया था, और संबंध हमेशा द्विष्ठ होता है, इसकी हमने चर्चा की थी। अर्थात संबंध के लिए कम से कम दो द्रव्य चाहिए, एक द्रव्य एक गुण चाहिए, एक द्रव्य एक पर्याय चाहिए, दो गुण चाहिए, या एक गुण एक पर्याय चाहिए, दो पर्याय चाहिए। अर्थात दो के बिना, कम से कम दो के बिना संबंध की सिद्धि नहीं होती। यहां कह रहे हैं कि आपको भेद नहीं करना है। मतलब जैसे नींबू, पानी, शक्कर, इलायची सारा मिलाया, हम कहते शरबत बना है। तो शरबत में क्या किया हमने? बाकी भेदों को गौण किया, मतलब बाकी घटक गौण किए, और एक पेय पदार्थ को मुख्य बनाया। ठीक उसी प्रकार भेद कल्पना को समाप्त कर दिया और द्रव्य को अखंड रूप से ग्रहण किया, उसको कहेंगे भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। आत्मा में अनंत गुण है कि नहीं? तो है। एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय है कि नहीं? तो है। लेकिन ये नय कहता है कि नहीं है, क्योंकि मैं इसको गौण कर रहा हूं। तो अनंत गुण और उनकी अनंत पर्याय, इनको छोड़ करके द्रव्य की अभिन्नता को स्वीकार करने वाला होने से इसको कहेंगे भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। टिप्पणकार कह रहे हैं निज गुणाश्च निज पर्यायाश्च निज स्वभावाश्च तेषां समाहारस्तस्मात्। अपने गुण, अपनी पर्यायें, अपने स्वभाव, इन सब का उस द्रव्य में समाहार हो जाता है, इसलिए इसमें भेदों की कल्पना अवशिष्ट नहीं रहती।